चलो ये पित्त बिंदु का भी, पित्त बिंदु जैसे मान लो ये देखो हम बना रहे हैं, ये पित्त बिंदु है, ये हम केवल पित्त बिंदु बनाए हैं, ठीक। ये कौन सा बिंदु है? पित्त बिंदु। और पित्त बिंदु का जो बीच वाला होता है ना, ये देखो पित्त बिंदु में ये वाला पॉइंट, ये पूरा जो देख रहे हो बड़ा गोला, ये क्या है? पित्त बिंदु। क्या है? पित्त बिंदु, ठीक। पित्त बिंदु में ये वाला जो गोला दिख रहा है, ये वाला गोला, ये कहलाता है मैकुला। पित्त बिंदु के अंदर ये क्या है? मैकुला, ठीक। इस मैकुला के अंदर ये वाला जो बिंदु है, इस वाले का नाम है फोबिया, फोबिया सेंट्रॉइड, फोबिया, फोबिया सेंट्रॉइड। देखो दिख रहा है कि नहीं? फोबिया सेंट्रॉइड। पित्त बिंदु पे स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है। अगर कभी ये पूछ ले, लेकिन ये इतना डीप पूछेगा नहीं, आपके यहाँ केवल क्या दिया है? पित्त बिंदु। पित्त बिंदु पे तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, ये पूरा पित्त बिंदु है। और पित्त बिंदु में भी जैसे कभी आप लड़के, कभी आप देखे होंगे जो गोली चलाते हैं, ये ऐसे बंदूक से मारते हैं ना, ऐसे गोला रहता है, ये रिंग बना रहता है लाल कलर का, फिर पीले कलर का, फिर सेंटर वाला। तो लाल कलर ये समझ लो है, उसके अंदर ये है, यानी पित्त बिंदु तो ये है। इतने पे बनेगा तो प्रतिबिंब स्पष्ट बनेगा, लेकिन अगर यहाँ बना तो और स्पष्ट बनेगा, और उसके बाद अगर यहाँ बन गया तो एकदम स्पष्ट बन गया। जो मारने वाले, गोली चलाने वाले शूटर होते हैं ना, वो एकदम इसी पे प्रतिबिंब बनाते हैं। कहाँ? फोबिया सेंट्रॉइड पे, फोबिया सेंट्रॉइड। और ये देखो ये रेटिना है, रेटिना देखो लगातार कुछ पता नहीं कितना काम कर रहा है। देखो इतने लोगों को देख रहे हो, कुछ पता नहीं, अगर इसमें 50-60 लोग हो, 40 लोग, तो 40 लोगों का प्रतिबिंब धड़ाधड़ बना रहा है। ऐसे अभी कितने लोग और आएंगे तो दिन भर में लगभग 10,000 प्रतिबिंब क्या करता है ये बना। साइकिल का 40 लोग इधर, 40 वो, ऐसे करके इतना साइकिल, इतना ये पूरा बना रहा है प्रतिबिंब। धान का कितना पेड़ है, सबको क्या कर रहा है? प्रतिबिंब बना रहा है। तो इसको पोषण चाहिए कि नहीं चाहिए? इसको जो पोषण देता है, यहाँ पीछे रेड कलर का होता है, जिसे कहते हैं कोरोइड। क्या कहते हैं? कोरोइड। यानी किसको पोषण देने का काम? रेटिना को पोषण देने का काम कौन करता है? कोरोइड। रेटिना को पोषण देने का काम कौन करता है? कोरोइड, ठीक। दिन भर में कई बार काम करता है रेटिना, जिस वजह से रेटिना को पोषण देने का कार्य करता है कोरोइड। क्लियर? अब देखो हम एक बार तुरंत रिपीट करा रहे हैं, बस सुन लो, बाकी आज हो गया काम। सबसे पहले आपने देखा आंखों का फ्रंट वाला हिस्सा। अबे अब मत बोलो, ये वाला सुन लो, बस कुछ टाइम सुन लो, 5 मिनट का ही रहेगा। 5 मिनट में पूरा आपका रिवीजन हो जाएगा कंप्लीट। सबसे पहले आंख का फ्रंट वाला हिस्सा देखते हो। फ्रंट वाले हिस्से में आपको 3-4 चीजें दिखती हैं। नजदीक से देखोगे तो 4 चीजें दिखेंगी। एक देखेगा व्हाइट कलर का, जिसे हम कहते हैं क्या? दृढ़ पटल। यह आंखों का कठोर भाग होता है, जिस पर कीटाणु टकरा भी जाता है तब भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह अपारदर्शी होता है, यानी इस पे किरण जो पड़ेगी वो लौट जाएगी। क्या होगी? लौट जाएगी, यानी ये अंदर नहीं जा पाएगी। ये भगवान ने अगर मान लो थोड़ा बहुत अंदर जाए भी तो इसके पीछे और बना देते हैं, जिसका नाम होता है, इसी के पीछे जस्ट, इसके पीछे है रक्तक पटल। क्या नाम है? इसी के जस्ट पीछे, यानी व्हाइट कलर के पीछे है क्या? हाँ, व्हाइट के पीछे रक्तक पटल है। कैसा? रक्तक पटल। रक्तक पटल। रक्तक पटल का 2 काम होता है। यह आंख को क्या करता है? पोषण देता है, यानी इस वाले भाग को, इधर वाले आगे वाले हिस्से को क्या करता है? पोषण देता है। रक्तक पटल काले कलर का होता है। काले रंग की होने की वजह से जो व्हाइट कलर वाला कुछ प्रकाश, मान लो थोड़ा बहुत व्हाइट कलर से टकरा के अंदर गया भी हो, तो उसको क्या कर लेगा? ये अवशोषित कर लेगा। ये रक्तक पटल क्या होता है? किस रंग का? काले रंग का। मान लो थोड़ा बहुत प्रकाश अंदर घुस ही गया तो उसको ये काला रंग पूरा क्या कर लेगा? अवशोषित कर लेगा। इसके पीछे होता है ये, इसके पीछे, व्हाइट कलर के पीछे। और इसी व्हाइट कलर पे देखो एक ये होता है, जिसका नाम होता है आयरिस या परतारिका। आयरिस या परतारिका। इस परतारिका का काम क्या होता है? आंखों को रंग प्रदान करना। यह कैमरे के डायाफ्राम की तरह काम करता है। जैसे कैमरे का डायाफ्राम फैलता है और सिकुड़ता है। अभी आप कैमरे में एक लाइट वो होती है, बटन ऐसे दबाते जाओगे ना, एक जूम होता चला जाएगा, बड़ा आता चला जाएगा आपके पास तक, और फिर ऐसे दबाते जाओगे दूर तक चला जाएगा। देखो कि नहीं? डायफ्राम जैसे देखो उस दिन संजय लाए थे
तो वहां देखो फुलदेही का ऐसे दबा रहे थे, पूरा फुलदेही तक का चित्र आ रहा था कि नहीं, दूर तक का, और फिर दबाते गए तो कहाँ का आ गया था, नजदीक का। तो ये किस तरह से काम करता है, कैमरे के डायफ्राम की तरह। इसमें आंखों को रंग प्रदान करता है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। ठीक, 3 रंगों का हो सकता है, ब्लू, ब्राउन और ब्लैक। और ये क्या करता है, एडजस्ट करता है। क्या करता है, एडजस्ट, किसको, पुतली को। अगर ये ज्यादा प्रकाश रहेगा तो सिकुड़ जाएगा, आंख में थोड़ा प्रकाश प्रवेश कर पाएगा, और कम प्रकाश रहेगा तो ये फैल जाएगा। लेकिन इसकी कमी ये होती है कि ये फैलता बहुत धीरे धीरे है और सिकुड़ता तुरंत है। इस वजह से डायरेक्ट आप अंधेरे में जाते हो तो तुरंत आपको दिखता नहीं, कुछ टाइम बाद दिखने लगता है। लेकिन अंधेरे से उजाले में आओ तुरंत आपको दिखने लगता है। ये हो गया आयरिस। आयरिस के बाद इसमें छेद होता है जिसका नाम प्यूपिल होता है। इस प्यूपिल को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, आयरिस। प्यूपिल के रास्ते ही, प्यूपिल के छिद्र के रास्ते ही कौन प्रकाश कहाँ प्रवेश करता है, आंख के अंदर। आंख के अंदर ये हमेशा कैसा होता है, काले रंग का। किस रंग का, काला। अब इससे आंख अंदर, अब यहाँ वाला काम हो गया 4। और इसी के ऊपर एक झिल्ली लगी होती है जिसका नाम होता है कार्निया। कार्निया नेत्रदान में क्या किया जाता है, कार्निया का दान किया जाता है। ठीक, अब हम अंदर आते हैं, आंख के अंदर। यहाँ तक तो देख लिए। अब यहाँ आंख के अंदर जब जाओगे तो यहाँ एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव, जिसका नाम क्या होता है, ये देखो आंख के अंदर हमारा ये प्रवेश कर रहा है, यानी एक द्रव भरा होता है, जिस द्रव को हम क्या कहते हैं, एक द्रव भरा होता है जिसका नाम एक्वस ह्यूमरस होता है। यह जली द्रव है, यह पारदर्शी होता है। ठीक, इसका अपवर्तनांक 1.44 होता है। इस द्रव को इसलिए भगवान ने भरा है क्योंकि हमारी कार्निया सूखनी नहीं चाहिए, और जब आप रोते हो तो यहीं से क्या निकलता है, आंसू निकलता है। और यह नमकीन होता है। कैसा होता है, नमकीन होता है। और इसमें एक चीज और पाया जाता है, लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कीटाणुओं को मार देता है। यहाँ छूट गया था, बता दिए। इसमें लाइसोजाइम एंजाइम होता है जो कीटाणुओं को मार देता है। इसके बाद अंदर आंख के अंदर एक लेंस होता है, जिस लेंस को पकड़ के रखने का काम करता है सिलेरी मांसपेशी। ये मांसपेशियां अगर नहीं हो तो लेंस उलट जाएगा। लेंस क्या होगा, उलट जाएगा, नीचे गिर जाएगा। तो इस लेंस को पकड़ के रखने का काम करती है कौन, सिलेरी मांसपेशी। इस सिलेरी मांसपेशी किस लेंस को पकड़ के रखती है, तो द्विउत्तल लेंस को। ये उत्तल लेंस ऐसा होता है जिसके आगे वाली की त्रिज्या ज्यादा और पीछे वाली की त्रिज्या कम। कम समझ में आया होगा, आगे त्रिज्या ज्यादा, पीछे त्रिज्या कम। ये है ऐसे, पीछे की तरफ क्या है, ये छोटा है, आगे की तरफ बड़ा है। तो यानी ये वाला गोला बड़ा है, एक गोला क्या है, बड़ा, और एक गोला छोटा। ऐसे समझो। ये लेंस तो बता दिए हैं, ये देखो बड़ा छोटा दिखा। अब आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये वाले बड़े वाले का त्रिज्या है और वो वाला छोटे। तो यानी आगे वाला हिस्सा क्या होता है, इसकी त्रिज्या बड़ी होती है और इसकी त्रिज्या छोटी। तो छोटे गोले की त्रिज्या छोटी और बड़े गोले की त्रिज्या बड़ी। तो ये त्रिज्या छोटा है। ये प्रोटीन का बना होता है। इसके अंदर, इसके पीछे जब जाएंगे तो यहाँ भी एक द्रव भरा होता है। यह द्रव क्या होता है, कचाव द्रव। इसे विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। यह क्यों भरा होता है, क्योंकि आंख अगर भरा नहीं रहेगा तो आंख क्या होगा, पिचक जाएगा। फिर पिचक जाएगा तो आपको जब भी कुछ देखना होगा तो इसको क्या करना पड़ेगा, फैलाना पड़ेगा। ठीक, विट्रस है। अभी देखो इधर, अब ये द्रव के बाद पीछे यहाँ क्या बना है, रेटिना। चुप रहो यार, यहाँ पीछे क्या है, रेटिना। रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है, स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है और छोटा बनता है। ये पर्दे के समान काम करता है। इस पर एक रेटिना हमेशा काम करता रहता है, धड़ाधड़ इस पे प्रतिबिंब बनता है, इसलिए इसको पोषण चाहिए। पोषण देने का काम कोरोइड करता है। और कोरोइड के यहाँ रेटिना पर एक बिंदु होता है जिस पर एकदम स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, उसे पित्त बिंदु कहते हैं। पित्त बिंदु में भी एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है मैकुला। मैकुला बगुला से बना हुआ है क्योंकि बगुला एकदम स्पष्ट देखता है, इसीलिए इसका नाम मैकुला है। और मैकुला के अंदर भी एक बिंदु होता है जिसका नाम होता है फोविया सेंट्रॉइड। इस पर एकदम साफ प्रतिबिंब बनता है। इसके बाद यहाँ प्रतिबिंब की ये जो बने हुए प्रतिबिंब है ना, यानी इसमें नसें निकली होती हैं, जिन नसों के माध्यम से ब्रेन के पास सिग्नल जाता है। ब्रेन के पास सिग्नल ले जाने का जो काम करती हैं उसे ऑप्टिक नर्व्स कहते हैं, दृढ़ नाड़ियां कहते हैं। इन नाड़ियों में 2 प्रकार की सेल पाई जाती है, इसे दंडाकार और शंक्वाकार सेल। दंडाकार सेल का कार्य होता है क्या करना, यानी कलर को पहचानना, और शंक्वाकार का कलर को प्रदान करना होता है, जबकि दंडाकार का होता है माने अंधेरे में देखने के लिए। ठीक, नाइट ब्लाइंडनेस जिसे कहते हो, माने अंधापन, रात को न देख पाना। मुर्गे में कम विकसित होता है जिसलिए मुर्गा रात को नहीं देख पाता। उल्लू में ज्यादा विकसित होता है दंडाकार, इसलिए उल्लू रात को भी देख पाता है। ठीक, अब ये ब्रेन पूरा इसको कन्वर्ट कर लेता है, पूरा काम हो गया कंप्लीट। बताओ इसमें क्या था। ठीक, अब हम लोग कल पढ़ेंगे आंख में होने वाले क्या बीमारियां।